ये कपाल है, ये इंसान की खोपड़ी का ही होता है जी। तो बाबा जी क्यों खाया जाता है, क्यों अघोरी इसी में भोजन करते हैं? कि 14 लोक 14 भवन, तो 14 फिजिक्स है, 14 फिजिक्स है। 14 फिजिक्स। अभी तो आप एक लोग का फिजिक्स नहीं जानता, तो 13 फिजिक्स बहुत दूर की बात है। ऊपरी हवाएं, भूत प्रेत किन लोगों को लगते हैं और किन लोगों के अंदर ज्यादा संभावनाएं होती है लगने की, और कैसे इनसे बचा जा सकता है? समाधान, आप लोग जो अघोरी है उन भूत प्रेत आदि के भी गण हैं जी। तो आप उनके लिए कार्य करते हैं, उनकी सेवा में कार्य करते हैं। हमारा ये मार्ग है। आपका ये मार्ग है कि अघोरी वो जो गुरु में से गू अलग करके अपना गू भी खाता है। तो वास्तव में क्या ऐसा होता है कि अघोरी बिल्कुल इन सब चीजों का सेवन कर सकता है? वो एक प्रक्रिया है, तो रहस्य है जी। कोई ना कोई फिजिक्स का गेट है वहां पर ना। ऐसा क्यों है कि आप सब कुछ टोटली चीजों का उपयोग जो शमशान में आती है उसको वो किया जाता है? जलती हुई चिता की लकड़ी आप मशान से लाते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अघोरी, अघोरी एक ऐसा शब्द है सनातन धर्म संस्कृति में जिनका जीवन हर इंसान के लिए रहस्यमय होता है। और जब भी अघोरियों के बारे में हम कहते, सुनते या उन्हें देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक नकारात्मक छवि बनती है। छवि क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में अघोरियों के बारे में नकारात्मकता ही डाली गई है, इसलिए हम उनके बारे में नकारात्मक ही सोचते हैं। हमें बताया गया है कि नरमुंड की माला रखते हैं, खप्पर में खाते हैं यानी खोपड़ी में खाते हैं, यहाँ तक कि ये कपाल में, यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि मुर्दे का मांस खाते हैं। ऐसी तरह तरह की बातें हैं। आप अघोरियों के बारे में आज तक जो भी सुना या जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और इनके उत्तर देने के लिए हमारे साथ है त्रिलोकनाथ भैरव बाबा जी, अघोरी बाबा हैं। तो बाबा जी आपको मेरा प्रणाम। आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। बाबा जी, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका जवाब जनता को दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्यों बने अघोरी? एक प्रकार से भक्ति का मार्ग है, प्रश्न नहीं करना चाहिए किसी साधु से कि क्यों बने, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कारण था कि एक साधारण लड़का भक्ति के मार्ग पर चला और वो अघोरी बना। और इसमें ये भी जवाब उत्तर मिल जाएगा लोगों की वास्तव में लोग अघोरी बनते क्यों हैं। जी, आपको प्रणाम। तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि अघोरी क्यों बनते हैं, ठीक है। तो ये हम आप लोग जो सोचते हैं, हमारे अंदर एक माइंडसेट सबके अंदर है कि हम ये बाबा बन जाएं या वो बाबा बन जाए, तो ये हमारा आपका सोच नहीं, ये सब डिसाइड करता है वो। और मेरे कम आयु में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो फिर जब इधर आए तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला देखा, तो वहाँ जब वो भीड़ देखा हमने, तो हमें कुछ यहाँ पे लगा कि ये मेरी लाइन है। उस समय कोई डिसाइड नहीं था हम भगवा पहनेंगे, सफ़ेद पहनेंगे, नीला पहनेंगे, लाल पहनेंगे, काला पहनेंगे, वो सब डिसाइड करने वाला हुआ। तो प्रयागराज में आपने कुंभ देखा था, उसके बाद से आपके दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ आई कि इस लाइन में चलना है, लेकिन कौन सा साधु बनना है या कौन सा साधक बनना है ये नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आप, भोले बाबा की कृपा थी कि आप अघोरी के मार्ग पर आगे बढ़े। और इसमें कहते हैं ना भेष भगवान, ये जो भेष मिला है हमें वो भगवान का भेष मिला है, तो इसकी मर्यादा है। तो बाबा जी, किन किन मर्यादाओं का आपको पालन करना पड़ता है? अगर आप कुछ संक्षेप में बताना चाहिए, क्योंकि मर्यादा है तो बहुत सारी है, नियम बहुत है। बहुत सारी, सबसे बड़ी मर्यादा है गुरु मर्यादा। गुरु मर्यादा कि गुरु के वाक्यों को आप अनुसरण करके उनके कहे अनुसार जो आचार विचार है उसे अपने जीवन में डालना, यही हमारी सबसे बड़ी मर्यादा है। तो आपके गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी का नाम है कुल अवधूत तारानाथ भैरव जी। तो आपने कितने साल तक दीक्षा ली इनसे? मतलब हमारा जीवन कुछ ऐसा रहा, हम 10-12 साल से घर वगैरह छोड़ दिए थे, तो काफ़ी साधुओं के साथ हम भ्रमण किए। बाबा हो गए, नागा बाबा हो गए, अघोरी बाबा हो गए, सबके साथ हम रहे, उनकी सेवा किया। तो काफ़ी जगह हमें यही चीज़ ऑफर मिलता था कि अच्छा बच्चा है, ईमानदार है, हर चीज़ सेवा भी कर रहा है, तो वो कहते थे बेटा मेरा शिष्य बन जाओ, ये मठ मिल जाएगा, ये गद्दी मिल जाएगी, ये पोस्ट मिल जाएगा। तो हम सीधे एक ही चीज़ कहते थे, बाबा जी हमें आपकी सेवा करना है जी। अगर हमें इस चीज़ की लालसा है तो मैं घर वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से था पूर्व जन्म में। अच्छा। तो
उनकी सेवा कर रहा था, तो कहते हैं ना किसी भी चीज का कर्म जो है कभी निष्फल नहीं जाता है। बिल्कुल। तो उनका मैं चरण दबाता था या कुछ भी करता था, वो लोग मन से एक आशीर्वाद देते थे कि ये बच्चा जो खोज रहा है बाबा वो इसे मिले। उसे मिले। तो 2013 में मेरी भेंट हुई सदगुरु जी से हमारे। जी। तो महाकुंभ में इनसे भेंट हुई, तो हमें लगा कुछ कि दीक्षा गुरु जी से हमें लेनी चाहिए। सदगुरु जी जो आपके गुरुदेव है। हाँ। क्योंकि सदगुरु जी कोई और भी है ना। हाँ, नहीं, ये हमारे सदगुरु, ये आपके सदगुरु जी जो है, जो सत्य का मार्ग दिखाए वो सदगुरु है। तो हमने उनके चरण वंदना किया, हम कहा आप गुरु जी हमें दीक्षित करें। तो उनका पहला वर्ड था कि बेटा क्या करोगे दीक्षा लेके? मैं को देखो मैं बर्बाद हो गया हूँ। तू क्यों बर्बाद हो रहा है? अच्छी भली लाइफ है, एंजॉय करो। तो हम कहा नहीं, हमें संन्यास में जाना है और आपके द्वारा हमें दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया उस समय, लेकिन फ़ोन से कांटेक्ट में उनके थे। तो 6 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं बुला के तारापीठ में हमें दीक्षा दिया। जब आपको तारापीठ में आपको दीक्षा मिली है? हाँ, तारापीठ के महाश्मशान में हमारी दीक्षा हुई। और उस समय तक भी हम नहीं जानते थे, तारा माँ को भी नहीं जानते थे। समझिए हमारी श्रद्धा पूरा काली माँ और ये सबका, हम यूपी में काली माँ का ज्यादा वो है जी। तो वहाँ पे दीक्षा हुई तो तारा माँ हो गई। अब देखिए हमने कोई चीज का सोचा नहीं था, ना कोई मेरी चॉइस थी, क्योंकि वो सब वो डिसाइड करता। आपको तो सिर्फ संन्यास लेना, हमें सिर्फ संन्यास था हमें। और संन्यास के साथ में एक भजन था कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसे है, ये व्यवस्था क्या चल रहा है। जैसे कहते हैं पराविज्ञान, खुद को जानना था। खुद को जानना, मतलब ये क्या है, रहस्य क्या है, उस ओर हमारा दिमाग पहले से, मैं थोड़ा जिज्ञासु टाइप का रहा हूँ। बहुत लोग नानान प्रकार के लोगों से बात करता था, क्वेश्चनें होती थी, मतलब एक उस समय बचपना था, लेकिन करते करते अब उसमें एक रस आया तो मुड़ गए इस तरफ। आप मतलब जो कहते हैं ना कि कई लोग संन्यास धारण करते हैं, या आज भी देखते हैं हम बड़े बड़े गद्दियों को लेकर, संपत्तियों को लेकर लड़ाइयाँ हैं, साधु संतों के समाज में भी है। और लेकिन आपको अपने पूरे जीवन में संन्यास के मार्ग पर आने से पहले लालच था, मिला था पैसों का, गद्दी का, लेकिन आपने वो सब ठुकरा दिया और आप आज इस मार्ग पर है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि समाज में ज़्यादातर साधुओं को लेकर यही है कि पैसे कमाने के लिए बने, कि बस इनको पैसा चाहिए। और ऐसे साधुओं को देखकर नहीं, सनातन धर्म से जुड़े जो पंडित पुजारी होते हैं इनको देखकर भी लोग यही कहते हैं कि पैसों के, लेकिन वास्तविकता लोगों को पता ही नहीं है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो भारी आक्रमण हमारे देश में हुए या अंग्रेजों का राज हुआ, तो उसके बाद से ये चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि हर बार टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को और हिंदुओं को। इसलिए कहते हैं कि ये जो भी कर्मकांड हो रहे हैं और साधु संत सिर्फ पैसे के लिए बने हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि अगर आपको वास्तविकता जाननी है तो खुद आप साधु के पास आइए। अब वो साधु किसी भी रूप में हो, चाहे वो नागा हो, साधारण साधु हो, या फिर कोई अघोरी हो, या कोई पंडित पुजारी, कोई भी हो, आप जब तक उनके पास जाकर उनसे बात नहीं करेंगे वास्तविकता पता नहीं चल पाएगी। बाबा जी, अघोरियों के बारे में सबसे बड़ा भ्रम जो है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग कहते हैं या पूछते हैं वो यही है कि क्या अघोरी मांस खाते हैं, वो भी मुर्दे का? क्या ऐसा वास्तव में होता है? देखिए ये कुछ चीज़ें साधना की है, वो गुप्त है। अच्छा। वो गुरुमुखी होता है, वो गुरु के आदेश पे या गुरु जी उसका रहस्य खोल सकते हैं। अभी तो मैं 2 वर्ष का छोटा बालक हूँ, शैशव का अवस्था है मेरी, कभी बहुत सारी चीज़ें गुप्त है और वो गुरु आदेश है, वो गुरु जी उस चीज़ पे प्रकाश डालते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मांस खाने वाली बात है अघोरियों की, वो किसी ना किसी रूप में सत्य भी है और झूठ भी है, लेकिन सब परिस्थिति के अनुरूप है। हम ये नहीं कह सकते सत्य है असत्य है, परंतु हमारी जो साधना है जी, वो ज्यादातर गुप्त है, गुप्त है, उसे समाज के सामने नहीं करना। ये वो बात भी है। और कहते हैं कि खप्पर में खाते हैं, कपाल में, तो क्या होता है कपाल, और क्या आप भी उसी में खाते हैं? तो हम वो जानना चाहेंगे। अगर आपके पास है वो कपाल तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को दिखाइए कि क्यों इसमें खाते हैं कपाल में। ये कपाल है, ये इंसान की खोपड़ी का ही होता है जी। तो बाबा जी क्यों खाया जाता है, क्यों अघोरी इसी में भोजन करते हैं? ये एक रहस्य है। अच्छा, ये मतलब अघोरियों का एक रहस्य है कि इसमें क्यों किया जाता है? जैसे आपके लिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है हाँ जी, विज्ञान के हिसाब से, परंतु अघोर के लिए यह है कि 5 तत्वों में भी एक तत्व है इसमें। हाँ, हम उस तत्व से संपर्क करने का प्रयास होता है। अच्छा। और बाकी आगे की साधना तो गुप्त है। हाँ, साधना तो गुप्त हाँ, होती है। और गुरु जी हमारे कहते हैं
कि 14 लोक 14 भवन, तो 14 फिजिक्स है, 14 फिजिक्स है। 14 फिजिक्स। अभी तो आप एक लोग का फिजिक्स नहीं जानता, तो 13 फिजिक्स बहुत दूर की बात है। जी। तो कहीं ना कहीं अघोर या अघोरी उस फिजिक्स में रमण कर रहा है जो इस लोक के परे है। परे। मतलब आप उस फिजिक्स को जानना चाह रहे हैं या उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं जी जो इस लोक के परे है, यानी कि जो इंसान की बुद्धि के भी परे है। जी। तो उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी सब का माध्यम भी ये कपाल भी होते हैं। कपाल भी। बाबा जी, लोगों में ये भी भ्रम कह सकते हैं, सत्य असत्य जो भी है हम नहीं जानते, कि जो अघोरी होते हैं वो तंत्र विद्या करते हैं, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आत्माएं उनके अंदर डाल देते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग भी है तो मना करते हैं कि नहीं, अघोरी के पास मत जाओ, वो आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे, अपने वश में कर लेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो आप वही कार्य कर रहे होंगे जो वो अघोरी आपसे करवाना चाहेगा। जैसे तंत्र विद्याएं होती है, लोग एक छोटा सा उसका एक, चाहे तो मिट्टी का कह सकते हैं, काले कलर का कोई गुद्दा सा बना लेते हैं, तो उसे सुई भी चुभाएंगे तो उस इंसान को चुभती है। तो क्या चीज़ें हैं ये? क्या ये वास्तव में है या सिर्फ लोगों में से भ्रम है? देखिए, ये तो एक हो गया कि आलोचना करना, तो ये हमारे उसमें नहीं हाँ है। जी। तो तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, दो प्रकार की है। एक निम्न कोटि की साधना है जो आज की डेट में लोग कर रहे हैं, जी। किसी को परेशान करना या उस तरह की, और एक साधना है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग द्वारा जानना कि मैं कौन हूँ। अब हमारे बाबा कहाँ विराजमान है? स्मशान में। निशान में। या हमारी माँ तारा जो है वो कहाँ विराजमान है? स्मशान में। तो क्यों विराजमान है? कोई ना कोई तो रहस्य है जी। कोई ना कोई फिजिक्स का गेट है वहां पर ना। ये बात तो है। तो बाबा हमारे सर्वशक्तिमान है जी। और अघोर उसी भाव में जीवन में अपना डूबा हुआ है उस रस में। यहाँ पे बाबा जी ने बोला, जो बाबा का मतलब भोले बाबा से है, भगवान शिव से है। हाँ। बाबा जी, इसका मतलब यह है कि हर प्रकार का अघोरी है। मतलब आपकी बातों को अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो हर प्रकार के है। कुछ निम्न कोटि की साधनाएं करते हैं, जैसे और देखिए, जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, हमारे गुरुजी कहते हाँ हैं जी। ये खेल मार्केटिंग का है। ठीक, जिस चीज का डिमांड बढ़ गया तो उसके सप्लाई में करप्शन आ जाता है। करप्शन आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। आज की डेट में धर्म की डिमांड बढ़ गई तो धर्म के सप्लाई में भी करप्शन आ गया है। तो कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। वो तो हर जगह बैलेंस शीट बना हुआ है। हाँ, तो मतलब वही तरीका होगा कि लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है, और बढ़ने का कारण है क्योंकि हमारी दिनचर्या ही ऐसी है। दिनचर्या है, बहुत सारी चीजें उसमें इफेक्ट करती हाँ, है। तो उस वजह से जो समस्याएं बढ़ रही है, अब हर कोई चाहता है कि आसानी से समस्या का निवारण हो, तो वो तांत्रिकों को ढूंढता है। अब वहाँ पे वो चीज़ें जब डिमांड बढ़ रही है तो कुछ ऐसे लोग भी आने लग गए हैं जो इन चीज़ों का उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं, और शायद कुछ का उद्देश्य पैसा कमाना है, और वो पैसा कमाने के लिए अपनी तंत्र विद्या, अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग करते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोग कम है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो वास्तव में अघोरी है या वास्तव में साधु है, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक भी कह सकते हैं, वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग हैं कमांडो है। सनातन धर्म के लिए हमने अपना जीवन को बलिदान किया है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो यह पथ भी वहां जा रहा है, रक्षा में हम लोग भी कमांडो है। तो वह जो आप कह रहे हैं ना, तो तालाब में एक मछली गंदी होने से सब मछली नहीं गंदी होती। तो वो लोगों की, हमारे गुरुजी कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसा दर्शन। तो आपकी दृष्टि में अगर चोर है तो पूरी दुनिया आपको चोर नजर आएगी। बिल्कुल, ये बात तो है। अगर आपकी दृष्टि में अगर समता है तो आप सही से उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। बाबा जी, हम देखते आ रहे हैं कि सनातन धर्म में जो अघोरी है, इनको लेके समाज में जो भ्रम फैला है, वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों से ही आया है, और इसको बढ़ावा देने का काम फिल्म जगत ने किया है। चाहे वो हम लोकल लेवल पर ले लें, बॉलीवुड लें, या हम हॉलीवुड लें, या और किसी भी वुड को आप ले सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये हमारे सनातन धर्म पे वार कर रहे हैं और साधु संतों, पंडित पुजारियों की छवियों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन को बदल कर और तोड़ मरोड़ कर ये लोग दिखाते हैं। अब देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो शिवोहम क्या है? लोग
तो गुरुजी का यही वाक्य है कि लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी वर्ड के उसके शब्द के अर्थ पे बैठते हैं, वो उसके बिल्कुल। भावार्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो ये शिवो हम है क्या है कि मैं जिधर भी दृष्टि डाल रहा हूँ उधर शिव ही शिव, शिव ही शिव ही शिव, शिव ही, मतलब पूरे जगत ही शिव से उत्पन्न हुआ और सारे जगत में शिव तत्व वास कर रहा है। बिल्कुल। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम वह है शिव तत्व। और फिर आप कहेंगे कि गुरु कौन है, तो गुरु भी वही शिव है, जिन्होंने अपने भीतर के शिव को जान लिया वह गुरु है। बाबा जी, लोगों की जो मानसिकता है और जो अघोरियों के प्रति है, आप उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि उनको लगता है तंत्र साधनाएं करता है, आत्माओं से प्रेतों से बात करते हैं, लोगों को अपने वश में करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पर है, आप लोगों को अध्यात्म का रास्ता सिखाते हैं। जी। तो अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि लोग भक्ति करते हैं, लोगों से पूछो भक्ति क्या होती है तो उनका उत्तर अलग होता है। उनको लगता है कि धूप बत्ती करना या ये सब चीज़ें भक्ति है, या कोई किसी से कहे कि ठीक है क्या किया जाए, जीवन में समस्या है, आप भगवान की भक्ति करो, तो उन्होंने एक खिलौने की तरह इस भक्ति शब्द को समझ लिया है कि जीवन में कोई भी समस्या है भक्ति की जाए। भक्ति वास्तव में क्या है और कैसे की जा सकती है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम अघोरी ऐसे मिले हैं हमें जो कहते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर हैं। तो क्या है भक्ति, ताकि लोग भी सीख सके और कर सके, और किस तरह से की जा सकती है। इस पे हमारे गुरुजी ने प्रकाश डाला था कि एक गाना था कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, मतलब प्रेम किया नहीं जाता, वो हो जाता है। जैसे आप कहीं बैठे हैं अपने प्रेमिका के साथ में, तो 5 घंटे का समय जब उससे बिछड़ने का समय होगा तो लगेगा 5 मिनट ही हुआ। 5 मिनट। तो ये भक्ति है, प्रेम है, ये डिवाइन लव है। इसी तरह प्रभु के प्रति अभी एक शिष्य ने पूछा था सवाल, तो गुरुजी ने आंसर दिया था कि भक्ति कैसे आए, तो भक्ति किया नहीं जाता, भक्ति हो जाता है। लेकिन बस ये भक्ति करने के लिए अंदर से विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। अब मीरा, राधा और मीरा जी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी जी, एक जीत दीवानी, एक हार दीवानी, ऐसी लागी लगन के मीरा हो गई मगन, वो मगन हो गई। तो अब हम लोग क्या है, माँ 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 आओ, माँ माँ आओ। तो अब इसमें भी एक विज्ञान आ गया। गुरुजी कहते हैं कि स्वर विज्ञान, कि आपने स्वर विज्ञान को भजा नहीं और आप डायरेक्ट मंत्र पे बैठ रहे हैं, तो कैसे मंत्र सिद्ध होगा। प्रथम तो स्वर का बेस आपको जानना है ना। तो आप एक शिशु को देखेंगे जो नवजात जन्म लिया है, वह पहले क्या उच्चारण करता है, प्रथम वो स्वर का उच्चारण करता है, क्या बोलता है, आ करता है। और द्वितीय जो व्यंजन जो उसके मुख से प्रथम उच्चारण होता है वह माँ होता है, माँ होता है। तो ये मंत्र सबसे बड़ा बीज मंत्र है, और हम कहीं ना कहीं उसी मंत्र पे बैठे, आ माँ, आ माँ, आ माँ। तेरे वो पायलों की छन छन सुनना है मेरी माँ, आओ आओ माँ आओ। और आप देखते हैं ये खप्पर और ये सारा चीज़ें तंत्र साधना स्मशान में, तो हम शिव बाबा के दासों के दास हैं। इनके दास कौन है, शिव जी के गण कौन है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर डाकनी संकनी रंकनी हंकनी यक्ष यक्षिणी गंधर्व बेताल परी अप्सरा नागलोक वामदेव वामनदेव घटवार घटवारी कोतवाल क्षेत्रपाल रक्षपाल दिक्पाल यति ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिचास, ये सारे शिव गण हैं जी। तो हम जब पूजा संध्या लगाते हैं तो उनको आदेश करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, आइए यहाँ धूप दीप धुआं सब आपके निमित्त लगाया है, आप इसके रस का पान करिए, मेरे भजन के रस का पान करिए, और आनंद से मेरे बाबा और मेरी माँ की सेवा करिए। तो मतलब आप ये है कि जो भगवान शिव के गण हैं वो भूत प्रेत आदि हैं जी। तो आप लोग जो अघोरी है वो उन भूत प्रेत आदि के भी गण हैं जी। तो आप उनके लिए कार्य करते हैं, उनकी सेवा में कार्य करते हैं। हमारा ये मार्ग है, आपका ये मार्ग है। तो बाबा जी एक प्रश्न है जो अमूमन लोग वीडियो देख के करते हैं, वो क्या है कि वीडियो देख के भी करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो वो पूछते हैं आज के समय में अघोरी साधु या कोई भी साधु फोन का क्यों उपयोग करते हैं। देखिए बाबा जी, ये वो लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि बाबा का नंबर दे दो जी जी, और फिर कहते हैं कि बाबा उपयोग क्यों करते हैं फोन का। तो हम चाहेंगे आप ही उत्तर दें, क्योंकि हम उत्तर देंगे तो वो गलत समझेंगे। आप ही उत्तर दें कि क्यों आप लोग फोन का, कैमरे का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का उपयोग करते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, आपको प्रणाम है। तो इस पे हमारे गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जैसे ये शरीर है,
ठीक है। इस शरीर भी एक यंत्र है, क्या है? यंत्र है। पूरा इसमें अलग अलग डिवाइस, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जी। सबका अलग अलग वर्क प्लेस है। तो ये भी एक यंत्र है। तो इसे कमांड कौन कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? विवेक। विवेक। तो इस शरीर द्वारा अच्छे से अच्छे कर्म हुए हैं, बुरे से बुरे कर्म भी इसी शक्ति शरीर द्वारा हुए हैं। जी। तो उसको कमांड किसने किया? बुद्धि और विवेक ने। बुद्धि और विवेक। वह इस शरीर को संभालने वाला निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो उसी तरह सेम मोबाइल है, वह भी एक यंत्र है। वह निर्भर क्या करता है? आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है बिल्कुल। कि आप उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। फिर एक बात आ गई कि जैसी दृष्टि वैसा दर्शन। हमारे गुरुजी बारंबार इस बात को कहते हैं, बारंबार इस चीज को हमने अनुभव में पाया है कि जैसी दृष्टि वैसा दर्शन। अगर आपको मोबाइल को लेकर आप रॉन्ग यूज करते हैं तो आपको किसी के भी हाथ में आप मोबाइल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रॉन्ग यूज कर रहा है। तो मतलब जैसी दृष्टि होगी वैसा दर्शन मिलेगा। दृष्टि बदली, आपका दर्शन बदल जाएगा। वो तो है, क्योंकि मोबाइल हो या कोई भी यंत्र हो, हमारी लाइफ को ना इजी करने के लिए बना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमने उसी चीज से अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बना दिया है। डिफिकल्ट, क्योंकि हमें उसके यूज की जगह उसका मिसयूज ज्यादा करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे है। अब देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग बुद्धिवान हो गए हैं लेकिन विवेक जीरो हो गया है। बुद्धि हाई लेवल हो गई है। जैसे लोग आज की डेट में कहते हैं कि सतयुग बहुत अच्छा था, कलयुग बहुत बुरा है, कहते हैं ना। तो सतयुग में क्या था? सतयुग में लोग विवेकवान थे और आज कलयुग में लोग बुद्धिवान हो गए और बुद्धि अति विकसित हो गई है। आज की डेट में लोग चंद्रमा क्या मंगल तक पहुंचने का प्रयास, मतलब पहुंच गए हैं। तो आज की डेट में विवेक नहीं है। ये तो है। तो सबसे बड़ा चीज है विवेकवान होना। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु गणेश जी की दो पत्नियां बताया जाता है, रिद्धि और सिद्धि। तो हमारे गुरु जी ने प्रकाश डाला कि रिद्धि शब्द जो है वह अपभ्रंश हो गया है। क्या अपभ्रंश? मतलब वह शब्द ही पलट गया है। जो उसका शुद्ध शब्द है वह है समवृद्धि। मतलब एक तालाब के अंदर एक कंकड़ आप मारेंगे तो जो वेव्स उठेगी वो समान अंतर पे उठेगी। तो उसी तरह एक मनुष्य का जो विकास होना चाहिए तो वह बाहर से और भीतर से दोनों में सम होना चाहिए। आज की डेट में आप देखिए बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस हो रही वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो कहाँ से क्या कमी? तो उनके भीतर का विकास नहीं हुआ। अभी कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, उन्होंने हत्या केस कर दिया, वो चले गए अंदर। हाँ जी, ठीक। तो उनका बाहर का विकास हुआ था, पूर्ण आंतरिक नहीं हुआ। आंतरिक विकास नहीं हुआ। जो साधना का मुख्य पथ है, यम नियम प्रत्याहार, उसका उन्होंने भजन ही नहीं किया और शक्ति आ गई उनके पास, उसका मिसयूज हुआ और आज वो उनको रिजल्ट मिला है। आज वो अंदर है, रो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सम विकास, जितना आप बाहर से विकास हो रहा उतना भीतर से आपका विकास होना अनिवार्य है और जरूरी है। और दूसरा उपयोग किस चीज का क्या किया जाए वो भी बहुत जरूरी है, कैसे किया जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है ना, जैसे सोशल मीडिया हो चाहे मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, साधु लोग क्यों यूज करते हैं वो समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग नंबर मांगते हैं, आप लोग नंबर मांग रहे हैं क्यों? क्योंकि कांटेक्ट किया जा सके। कांटेक्ट क्यों किया जा सके? क्योंकि इस पूरी दुनिया के आप किस कोने में बैठे हैं हमें नहीं पता। अब जरूरी संभव नहीं है, अगर मैं कहूँ कि बाबा जी के पास यहाँ आ जाओ, नहीं आ सकते, कुछ परिस्थिति हो जाएगी, लेकिन फोन के थ्रू आ सकते हैं। तो फोन के थ्रू अपने भक्तों से जुड़े रहने के लिए उस फोन का और सोशल मीडिया का यूज होता है। वो हमारी तरह मिसयूज करने के लिए नहीं होता। कभी किसी को रिक्वेस्ट भेज दी, कभी किसी को रिक्वेस्ट भेज दी, किसी से घंटों चैटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ संपर्क साधने के लिए होता है। बाबा जी, आप लोग ज्यादातर चीजों का उपयोग जो शमशान में आती है उनका करते हैं। कपड़े हो या यहाँ कोई भी सामान हो, चाहे बिछौना हो, चटाई हो, बर्तन हो, ऐसा क्यों है कि आप सब कुछ टोटली चीजों का उपयोग जो शमशान में आती है वो किया जाता है? तो उसमें उसका कुछ अंश शेष रहता है जी। उस जो अन्नमय शरीर जो होता है उसका कुछ अंश उसमें रहता है। तो हम लोग उस पे लेटते हैं या उसी में भोजन करना या सारा चीज समथिंग। ये लकड़ जो आए हैं, मतलब ये लकड़ियाँ जो आपके धुने आती है, मशान से आती है, तो जलती हुई चिता की लकड़ियाँ मशान से लाते हैं। हाँ, वहां से ये सारी आती है। तो एक कनेक्शन रहता है हम लोग, इनर कनेक्शन, कि हमें उससे संपर्क करना है तो उनके बीच में रहना है। जैसे आपको अगर आईटी इंजीनियर बनना है तो आपको आईटी कैंपस में रहना पड़ेगा। हाँ जी। आप बायोलॉजी कैंपस में जाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ जी। तो आपको आईटी कैंपस में रहना पड़ेगा।
तो हम उस विज्ञान में एंट्री करना है तो हमें हमारा कैंपस है ये। वही है कि फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल टीम में जाना पड़ेगा, क्रिकेट टीम में रहकर फुटबॉल नहीं खेल सकते। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खेल सकते प्रैक्टिस के हैं, लिए। लेकिन वैसे नहीं खेल सकते। वैसे नहीं खेल सकते हाँ। बाबा जी, लोग कहते हैं कि अघोरी जो ये बनाते हैं भोजन अपना मशान की लकड़ी पे बनाते हैं, तो अघोरियों के पास भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने भोजन से भी आपको वशीभूत कर लेते हैं। हमने किया है अघोरियों के यहाँ भोजन, आपके यहाँ भी किया, तो क्या ऐसा वास्तव में है कि मशान की बनी हुई लकड़ी पे आम आदमी को भोजन नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा है? देखिए, आम आदमी के लिए तो नहीं है, हाँ जी, आम आदमी के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं है, परंतु कोई सन्यासी अगर वो बनाकर आपको खिला रहा है तो उसको आप आप ग्रहण कर सकते आप हैं। ग्रहण, क्योंकि वह क्या है, अगर शुद्ध रूप से जो भजनानंदी है वह क्या करता है, भोजन बनाया और उसके बाद प्रथम बाबा और माँ को भोग देता है धुनी में, हाँ जी, तो वह भोजन नहीं हो गया, प्रसाद वो हो गया। प्रसाद हो गया। जय माता रा। क्योंकि जिस तरह से हम जैसे भक्त आप लोगों के पास आए तो आप हाँ। लोगों ने कुछ भी देख तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि लोग डरते हैं। डरते हैं हाँ। तो बाबा जी, मेरी समझ नहीं आ रहा है कि लोगों अघोरियों से इतना डर क्यों है लोगों में? लोग अघोरी अघोरी, आप बार बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। हम तो कह रहे हैं हम अघोरी नहीं है। अघोरी हम अघोरी नहीं, हम अपनी माँ का भजन कर रहे हैं। क्या माँ क्या का हो भजन। माँ, तुम आओ बाबा, हाँ बस। और सबसे बड़ा गुरु का भजन, गुरु का भजन, गुरु 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 जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, बस गुरु के नाम का भजन हो रहा क्योंकि अघोरी इसलिए बोल रहा हूँ बाबा जी बार बार क्योंकि अघोरियों के बारे में ही सबसे ज्यादा है। लोग भ्रांतियां- जानना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जानना भी चाहते हैं और सबसे ज्यादा भ्रांतियां भी इन्हीं को लेकर है। हाँ। और जबकि अघोरी को बोला जाता है अब- अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने अब वाला। देखिए, आप अघोर कह रहे हैं तो ठीक है, हमारे गुरु जी कहते हैं अघोर। अघोर जो लोगों के माइंड सेट है वो रॉन्ग बैठा हुआ है। अघोर का मतलब क्या, लोग सोचते हैं कि भयंकर, भयंकर नहीं है। आप उसका संधि विच्छेद करिए, अ प्लस घोर, तो जो घोर नहीं है वह अघोर है। अघोर है, तो घोर क्या है, अंधेरा, भयंकर, भयंकर, विशाल, भयंकर मतलब कहते हैं ना, घोर घमासान युद्ध हुआ, घोर घमासान युद्ध, घोर अंधेरा, घोर अंधेरा। तो घोर मतलब डीप है, दीप, और जो अघोर है वह शांत निर्मल निश्चल आनंद में है, वह अघोर है। वो अघोर है। और अघोर का क्या है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि उसका जो भजन है, उसका यम नियम प्रत्याहार की जो उसकी साधना है वह घोर है, वह घोर है। मतलब बहुत डीप में वो बैठा हुआ है, बहुत डीप में। उस भजन पे बैठा हुआ है। मतलब अष्टांग योग में ये प्रथम 3 सूत्र यम नियम प्रत्याहार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कहेंगे कि मनुष्य जो है अष्टांग योग का या इस चीज का पालन करता नहीं, पूरी प्रकृति में वह नियम लागू है, एक ही नियम पे पूरी प्रकृति चल रही है, पूरी प्रकृति। अब आप शेर को देखिएगा कभी जियोग्राफी या डिस्कवरी जी। पे, तो वो शिकार करने के लिए कहाँ जाता है, तालाब के किनारे या नदी के किनारे। वो जाके पहले झाड़ियों में छुप जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहता है। क्या करता है, बैठा रहता बैठा है। रहता है। यम नियम प्रत्याहार। और वह जब बैठा रहेगा शिकार करने से पहले तो पूछे उसकी पूछ हिलती रहेगी, हिलती एक रहेगी। एंटीने की तरह। एंटीने की तरह। तो वह क्या कर रहा है, उसका इस अन्नमय कोश है और उसके ऊपर जो भावमय कोश है, उस भावमय कोश में वो तैयार हो रहा है छलांग लगाने के लिए। तो देखिए यम नियम प्रत्याहार में वो बैठा हुआ है। तो पूरे प्रकृति में यह चीज है। बाबा जी, आप अपने गुरुदेव का काफी जिक्र कर रहे हैं कि आपने जो भी सीखा अपने गुरुदेव से सीखा, और मैंने अभी तक जो नोटिस किया है कि आपने अब तक जितने भी उत्तर दिए तो आपने हमेशा एक बात कही है कि मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा था, या कोई और प्रश्न किया तो मेरे गुरुजी ने किसी और को ये बात कही थी। जी। तो वास्तव में मैं जानना चाहूंगा कि आप इस भक्ति के मार्ग पर है, तो वास्तव में आपके गुरुदेव कौन हैं, तो क्या हैं? तो जो हम लोग मंत्र जो बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु मतलब गु का मतलब गूढ़ अंधेरा अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करे पर ले जाए या मार्गदर्शन करे तो वह गुरु है, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। गुरु है। बाबा जी, बहुत लंबा हो जाएगा आपका इंटरव्यू, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो अधूरी हैं क्योंकि सब कुछ हम नहीं जान पाएंगे और एक वीडियो में तो संभव ही नहीं है। एक वीडियो और
वैसे भी कोई प्रकृति का पूर्ण रहस्य नहीं जान सकता। साधु संतों और विशेषकर सनातन धर्म, लाख वीडियो भी बना लूंगा तब भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अंतिम 2 प्रश्न करूंगा जो लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है, और ऐसा हम भी खुद बचपन से सुनते आए हैं। जैसा अगर मैं अघोरी शब्द बार बार ले रहा हूं तो फिर मैं वही कहूंगा कि मैंने भी जब कई अघोरियों से बात की है तो वो ये कहते हैं कि अघोरी वो जो अपना गू भी खा लेता है, अपना मूत्र भी पी लेता है, और जो गंदा पानी होता है वो भी पी लेता है। यानी उसके लिए सब कुछ एक समान है, वो कुछ भी खा सकता है। और वास्तव में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक अघोरी ने खुद कहा था कि अघोरी वो जो गुरु में से गू अलग करके अपना गू भी खाता है। तो वास्तव में क्या ऐसा होता है कि अघोरी बिल्कुल इन सब चीजों का सेवन कर सकता है? वह एक प्रक्रिया है और बाकी चीजें तो गुप्त है, और परंतु जो प्रक्रिया वह इसलिए है कि समता। एक अघोर के लिए क्या है, चंदन का तिलक और विष्ठा के तिलक में कोई भेद नहीं, वो दोनों में आनंद में, उसे कोई लेना लादना नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि मतलब अघोरी के लिए समाज में सब कुछ एक समान है। समान। लोग आते हैं कहते हैं बैड एनर्जी, गुड एनर्जी। अघोरी के लिए कोई विषय या वस्तु मैटर नहीं करता, उसके लिए सब सम है। बाबा जी, मैं अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा जिसकी वजह से लोग अघोरियों में और तांत्रिकों में सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं, और वो ये है कि ऊपरी हवाएं, जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, अलग विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम इन्हें दिए जाते हैं, छल कहते हैं, कैसे लगती है, किन लोगों पर लगती है? और कई लोग कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं ये आपके ऊपर प्रेत छोड़ सकते हैं, आपको अपने वश में कर सकते हैं इन्हीं प्रेतों के माध्यम से, और ये प्रेत जो चाहे वो आपसे करा सकते हैं। और अलग अलग धर्मों में इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कोई इन्हें जिन तक कहता है। तो ये ऊपरी हवाएं, भूत प्रेत किन लोगों को लगते हुए हैं और किन लोगों के अंदर ज्यादा संभावनाएं होती है लगने की, और कैसे इनसे बचा जा सकता है? समाधान तो यह शरीर है, यह जो आप देख रहे हैं यह अन्नमय कोश है। इस अन्नमय कोश में वह प्राण निकलने के 9 द्वार है। 9 द्वार। तो वह एक 9 द्वार में से एक द्वार कमजोर होगा तो वह हवाएं आपके शरीर के भीतर प्रवेश करें। मतलब हमारे शरीर के जो 9 द्वार होते हैं जिनसे प्राण निकलते हैं, उनमें से एक भी द्वार अगर कमजोर होगा, अब वो कमजोर कैसे होते हैं? तो आज की डेट में क्या है, लोग तनाव ग्रसित है, कुंठा ग्रसित है, डिप्रेशन, तमाम आत्मग्लानि से भरे हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं वो एक न एक द्वार ओपन रहता है उनका, तो वहां से वो चीजें हवाएं उनको अट्रैक्ट करती। मतलब आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो 9 द्वार में से एक द्वार या किसी के ज्यादा वो कमजोर हो जाते हैं। तो उस वजह से कोई भी आपको अपने वश में कर सकता है, कोई भी ऊपरी हवा लग सकती है। अगर आपका मन स्ट्रांग है, अब आपके घर परिवार वालों ने भी कहा होगा अघोरी बाबा का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तुम मत जाओ, या ये वो हर जगह होता है। तो आपको अपने पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ा विश्वास होता है। जय तारा, जय माँ। बाकी तो बाबा ने वही बताया कि समाधान भी बता दिया, और बता दिया कि लोगों पे कोई भी तांत्रिक हो, क्योंकि नेगेटिव अपनी साधना को यूज करने वाले, पॉजिटिव यूज करने वाले दोनों प्रकार के हैं। तो ये जो भूत प्रेत वाला आपके अंदर डाउट है ना, क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये वही है। तो बाबा, अंत में मैं हर वीडियो में कहता हूं आपकी तरफ से आज के समाज को एक संदेश, क्योंकि आप समाज को देख रहे हैं किस ओर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब आपने अनुभव किया है, आप रोज यहाँ से बैठ के लोगों को देखते हैं। एक संदेश जो आप अपनी तरफ से आज के समाज को देना चाहते हैं। मेरा यही एक संदेश है कि अगर आप घर में माता पिता है तो सुबह उठकर प्रथम माता के और द्वितीय पिता के चरण छुएं जी, और अपने गुरु का सम्मान करें, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। और पहले हमारे सनातन धर्म में युवाओं में इतना कुंठा, डिप्रेशन, तनाव कभी नहीं था जो आज की डेट में इतना भर गया है, इतना कभी नहीं था। परंतु क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपने पथ को छोड़ के हम दूसरे पथ पर चले गए। बिल्कुल, हमने अपने को हम भूल गए। मैं क्या हूँ, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया। तो अपनी चाल में आनंद में चलिए, मस्त रहिए, रिलैक्स रहिए, दूसरे का अनुसरण ना कीजिए, दूसरे का अनुसरण न करिए, कि दूसरे के अच्छे कर्मों और प्रथम ये जानिए कि मैं क्या हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। अपने ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास और अपने को आत्म सम्मान दीजिए कि मेरा ये सही है।
अपना मार्क खुद बनाइए, खुद बनाइए, किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी का क्योंकि कॉपी मत कॉपी करने में हम गड़बड़ियां बहुत कर जाते उसी हैं। में नकल नहीं हो सकती, नकल के लिए भी अकल चाहिए। और दूसरे की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते रहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर बुराई भी अच्छाई भी है। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया। धन्यवाद। बहुत कुछ है ऐसा जो अभी अधूरा है और इतनी जल्दी वो पूरा भी नहीं हो सकता। हम कोशिश करेंगे बाबा से और अन्य साधुओं से कि आपको समय समय पर साधुओं के जीवन से परिचित करा सके, क्योंकि हर इंसान में एक जिज्ञासा है साधु के जीवन को जानने की, क्योंकि साधु जीवन जो लोगों को दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन साधु के जब भी इंटरव्यू लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न लोग यही करते हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहला, कि भाई एड्रेस बताओ और फोन नंबर दो। तो बहुत सारे रीजन है एड्रेस और फोन नंबर ना देने के। इस समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो उसका यूज से ज्यादा मिसयूज करते हैं, और आपको पता ही है कि आजकल साधु संतों के साथ लोग क्या क्या करते हैं। तो इसलिए बाबा को लोग प्रताड़ित ना करें या उस नंबर का मिसयूज ना करें, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए लोगों ने वीडियो देखी, जितनों ने देखी उतनों ने फोन किया, तो बाबा भी फोन कॉल से परेशान हो जाएंगे। आपको नंबर चाहिए या एड्रेस चाहिए, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, ऑथेंटिक होगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, और नंबर भी बाबा की परमिशन लेने के बाद ही आपको मिलेगा। मैं आपकी फोटो या आपके प्रोफाइल की फोटो बाबा को खींच के भेजूंगा, उसके बाद इनका रिस्पॉन्स जैसा भी होगा उसके आधार पे आपको नंबर मिल जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह से मैं साधु संतों की और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से जुड़ी वीडियोज और पौराणिक स्थलों, तीर्थ स्थलों के बारे में आपको बताता रहूंगा। लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ताकि आप सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके, क्योंकि आज के समय में सनातन धर्म के बारे में सकारात्मक प्रचार से ज्यादा नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। हमारे इतिहास को बदल कर दिखाया जा रहा है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो उस धर्म के बारे में जान सके जिस धर्म से दुनिया के सभी धर्म निकले हैं, जिस धर्म से आज का विज्ञान निकला है। धन्यवाद।